किसी भी चीज़ को रन करा के किसी भी चीज़ को अगर हमको जोड़ना है, घटाना है, इन सब चीज़ों का फंडा क्या होता है कि कब आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए, ठीक है? जैसे कि मान लो कि तुमको किसी 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, स्ट्रिंग दिख रहा है ना? हम्म। हुँ, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ 2 चीज़ों को जोड़ना है। मतलब यूजुअली अगर हम लोग किसी टेक्स्ट फील्ड में लेते हैं सपोज़ कहीं कोई किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसमें क्या नाम और सरनेम नाम और सरनेम अगर मेरे पास 2 अलग-अलग बॉक्सेस में है, तो हमको अगर कहीं रिजल्ट में प्रिंट कराना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नाम और सरनेम को हम जोड़ के एक साथ प्रिंट कराएँगे। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, कॉन्केटेनेट करना कहते हैं, ठीक है? 2 स्ट्रिंग्स को हाँ। आपस में जोड़ने को। और अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको जोड़ना है, किसी भी नंबर्स को आपको जोड़ना है, तो वो आप नंबर्स के थ्रू आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? अगर हम लोग सम कर रहे हैं, ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो मेरा दोनों नाम और सरनेम दोनों एक साथ जुड़ के आया, ठीक है? और अगर हम लोग एड्रेस सपोज कहीं पे किसी का एड्रेस फिल करा रहे हैं, तो एड्रेस में हम लोग क्या फिल कराएंगे? एक लाइन, एक बॉक्स देंगे जिसमें एड्रेस फिल करना है, दूसरा बॉक्स देंगे जिसमें सिटी फिल करना है, तीसरा बॉक्स इसमें स्टेट और फिर उसके बाद कंट्री और पिन कोड। और जब हम लोग उस फुल एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे? सारी चीजों को कॉन्केटिनेट करेंगे और उसके बाद एक साथ प्रिंट कराएंगे, हम्म। ठीक है? तो इन सब जगहों पे आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने की जरूरत पड़ती है। और अगर सपोज कहीं पे किसी का हमको नंबर्स लेना है, किसी का भी नंबर लेना है, तो उसको 2 तरीके से हम लोग जो कल हम लोग एक चीज देखे थे कि हम लोग अगर किसी 2 नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज सम कराते टाइम हमने इस 2 नंबर, ये 2 बॉक्स उसी सेम 2 बॉक्सेस पे हम लोगों ने काम कर लिया था ना, तो अभी हम नया बॉक्स ले लेते हैं। तो चाहे नया बॉक्स हम लोग यहाँ पे से टूल बॉक्स से उठा लें, ठीक है? यहाँ टूल बॉक्स से जाएंगे, जिस जगह पे मेरा कर्सर है वहां पे अगर मेरे को बॉक्स प्रिंट करना है, तो बॉक्स उठा के रखना है, तो बॉक्स हम उसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है? उसके बाद मेरे को दूसरा बॉक्स भी चाहिए, तो हम दूसरा बॉक्स भी रख लेंगे। अब डिपेंड करता है किस चीज को आप कैसे अरेंज करके रखते हैं। जैसे किशन ने किया, वो सारी चीजों को टेबल के अंदर अरेंज करके रखा, वो सारी चीजें कोई भी कभी भी कर सकते हैं। आपको टेबल में अरेंज करके रखना है, टेबल में अरेंज करके रखेंगे। अगर आपको पेज पे कहीं भी पटक के रखना है तो आप कहीं भी रख सकते हैं। बट वेब बेस में क्या होता है कि आप इस कंट्रोल को यहाँ पे तो चाहे तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे चाहे तो नहीं पटक सकते। जब तक आप मतलब जैसे ये यहाँ रखा है, जब तक आपका कर्सर यहाँ आगे तक नहीं पहुंचा तब तक आप बॉक्स को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते अगर आप थोड़ा सा अलग जगह पे प्लेस करना चाहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जैसे ही हम लोग स्पेस देते हैं तो यहाँ पे ये HTML का हेक्स कोड आ जाता है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को थोड़ा हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इसी वजह से इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर किसी बॉक्स को बगल में ना रख के थोड़ा और साइड में रखना है तो उसके लिए CSS लिखते हैं हम लोग। HTML स्टाइल और CSS का एक दिन अलग से हम लोग ये करेंगे, अभी उसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया नंबर, हाइड हो गया, नंबर A, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा नंबर B,
यहाँ पे हम लोग ASP लेबल, एक लेबल देखो वहां से भी हम लोग ले सकते हैं, और अगर आपको टैग्स अच्छे से याद हो गए हैं तो आप उनको डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप हर बार ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, ID इक्वल्स टू LBL सम रिजल्ट, मतलब इस लेवल में हम लोग सम का रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट हम लोग 0 कर देंगे। तो ये नंबर 1 है, नंबर ए। हम लोगों ने जो बटन सम पे हम लोगों ने कोड किया था, बटन सम पे जो हम लोगों ने कोड किया था यहाँ पे कि जिस रिजल्ट में हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे जोड़ के, वही रिजल्ट उसी में हम लोग इसको भी प्रिंट कर रहे थे। और इसको क्या करेंगे, LBL सम रिजल्ट में ले आएंगे। देखो एक एक दो चीज हम इसका शॉर्टकट बता देते हैं, अभी काम आएगा आगे। जैसे मान लो कि कोई नाम, हम यहाँ पे कोडिंग में किसी चीज का नाम लिख रहे हैं LBL, ठीक है, और LBL लिखने के बाद अब हमको वहां जाके देखना पड़ेगा कि हम टेक्स्ट का क्या नाम लिखें। ठीक, तो उसके लिए कंट्रोल और स्पेस जब दबाएंगे एक साथ, तो मेरे को दिखा देगा कि LBL से मेरे पास कितने कितने तरह के नेम्स हैं अभी तक। ठीक है, ये डॉटनेट का इंटेलिजेंस है, जिससे कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। सम रिजल्ट पे इंटर मारा, ये मेरा नाम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ TXT में है तो TXT लिखा, नहीं आ रहा है तो कंट्रोल और स्पेस दबाया, तो हमको नंबर ए चाहिए। TXT नंबर बी। हाय, तुम आज नहीं, तुम्हारा क्लास नहीं। ये हम लोगों को, अब हम लोग इसी बॉक्स के रिजल्ट को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने किस तरह से प्रिंट करने का तरीका सीखा था, हम लोगों ने इसको किसी चीज को सम कराने का तरीका सीखा था कि अगर हम लोग ये इस पेज पे जा रहे हैं, नंबर ए में अगर हम लोग 10 रख रहे हैं, नंबर बी में अगर हम लोग 20 रख रहे हैं, सम पे क्लिक करेंगे तो पहले तरीके से सम होगा क्या, पहले तरीके से कैसे सम होगा कि अगर नंबर ए बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉक्स का, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का जो अंदर का टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो वो ऑलवेज, दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो ऑलवेज इस तरह से काम करेगा, मतलब वो अगल बगल में दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के रख देगा। बट अगर आपको दो नंबर्स को जोड़ना है और नंबर जो है वो बॉक्स से लिए हैं आपने या कहीं से भी लिए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उन नंबर्स को पहले आपको कन्वर्ट करना उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, किसी को मालूम है डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर, जिस जो जिसको एक वैरचर बोलते होता है, हैं। ठीक है, वैरचर होता है, ये सारे SQL के डेटा टाइप है भाई। ठीक है, वैरचर वगैरह ये SQL के डेटा टाइप है। बट हाँ ठीक है, वैरचर होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है वो मैं बताऊंगा। जो स्ट्रिंग होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे डॉटनेट में स्ट्रिंग होता है, वही वैरचर होता है एक्चुअली। अब वैरचर होता है, एन वैरचर होता है, कैरेक्टर यहाँ पे होता है। कैरेक्टर यूजुअली एक कैरेक्टर का होता है। स्ट्रिंग ऐसा टेक्स्ट होता है जो मल्टीपल टेक्स्ट विथ मल्टीपल कैरेक्टर्स,
ये हो सकता है। उसके बाद ये पूरा किताबी भाषा नहीं है, ये मेरा भाषा है, ठीक है, बता रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रिंग वगैरह है ये किताबी भाषा नहीं है, ये मेरा भाषा है। किताबी भाषा में जाओगे तो कौन कितना बाइट लेता है ये सारी भी चीजें समझाएगा, वो बाइट्स आपको समझना होगा, ठीक है। फिर इंटीजर होता है। इंटीजर 3 तरह का होता है। एक होता है इंट 16, इंट 32 और इंट 64, ठीक है। इंट 16 जो होता है इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे मोबाइल नंबर, सपोज किसी मोबाइल नंबर को तुमको कहीं स्टोर करना है, तो मोबाइल नंबर जो है वो इंट 16 और इंट 32 में नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 डिजिट का होता है। अगर तुमको मोबाइल नंबर को स्टोर कराना है विदाउट डैश विदाउट प्लस, तो आपको उसको इंट 64 में लेना है। और अगर आपको मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में स्टोर कराना है तो आप तो बस स्ट्रिंग ले लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझे। देखो किसी का भी रेंज होता है, सपोज, अरे यार इसका रेंज क्या होता है, रेंज से समझाते हैं। इंटीजर का डेटा टाइप, देखो कह गया, हाँ ये रहा बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट। शॉर्ट हो जाता है माइनस से लेके प्लस तक, इसका ये रेंज है, ठीक है। ये जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है, कोई भी बाइट का रेंज होता है 0 से लेके 255 तक। एस बाइट जिसको साइंड बाइट कहते हैं, उसका रेंज होता है -128 से +127 तक। मतलब टोटल देखिए तो 255 ही है, ठीक है। एस शॉर्ट ये सबसे छोटा इंटीजर होता है। एस शॉर्ट इंटीजर ही टाइप होता है जिसका एस शॉर्ट इंटीजर टाइप होता है जिसका रेंज होता है -32,000 से लेके -32,000 से लेके 32,767 तक। और क्या गया भाई, अनसाइंड साउंड का मतलब नहीं। एडमिट कर दीजिए, स्वाति ज्वाइन की। जब उसको एक्सेस नहीं दिया हुआ है ना, उसको भी ऐड कर दूंगा। मतलब इतना से इतना रेंज के बीच में लिख सकते हैं इसको। हम्म, वही बता रहा हूँ, बस सारे रेंज एक बार लिख दो तो तीनों चीज का अंतर तुम लोग को समझ। ये है मेनली नंबर्स का रेंज। देखो ये होता है रेंज। अगर इंट 16 किसी चीज का हम लोग किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को हम लोग डेटा टाइप इंट 16 में डिफाइन करते हैं, तो उसका वैल्यू जो है ये 32,000 माइनस में 32,000 से लेके प्लस में 32,000 के बीच में ही होना चाहिए।
अगर इससे ज्यादा हो गया, मतलब अगर 33,000 ले लिए, तो वो इंट 16 उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसको हम लोग इंट 32 डेटा टाइप में ले आ जाते हैं। जैसे कल हम ये जब हम लोग नंबर डिफाइन कर रहे थे, तो हम लोग इंट 16 डिफाइन किए ना यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे सम में 32,000 का डेटा ले लेंगे तो वो नहीं, 32,000 ले लेंगे, 35,000 ले लेंगे डेटा में, तो वो नहीं लेगा, उसको बोलेगा कि वो आउट ऑफ रेंज वैल्यू है। इसका रेंज जो है इन 16 का, ये माइनस में 32,768 से लेके प्लस में 32,767 तक है। और वही इन 32 का ये रेंज है 1 2 3 4 5 10 डिजिट्स का, 10 डिजिट तक का रेंज है। बट फिर भी अगर हम लोगों को मोबाइल नंबर को डेटा टाइप में लेना होता है, तो हम लोग इसमें नहीं ले पाते हैं, इंट 32 में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इंट मोबाइल नंबर यूजुअली 9 5 6 9 6 7 5 से स्टार्ट होता है, और ये दो दो तक ही एंड कर जाएगा। इसका रेंज इससे ऊपर नहीं, इसलिए मोबाइल नंबर को हम लोग वैसे नहीं ले पाते। ठीक है, इसलिए इंट 64 में मोबाइल नंबर लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रेंज है। ठीक, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, उसके बाद आ जाता है डबल, फिर डेसिमल। यही सब बेसिक है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर बूल, बूल में हो जाता है बूल या बोलो, बुलियन। ठीक है, ये होता है आइदर ट्रू होता है, फॉल्स होता है। कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये डेटा टाइप मेरा बूल या बुलियन होता है। डबल में क्या होता है, डबल में अगर कोई भी चीज, जैसे सपोज डेसिमल में किसी भी चीज को लिखना है, तो वो डबल में आता है। और डेसिमल में भी, डेसिमल में आपका लास्ट का कैरेक्टर डिफाइन होता है कि डेसिमल के बाद आप कितने पॉइंट्स ले सकते हैं। देखो, डबल 64 बिट प्रिसीजन के साथ पॉइंट चलता है, ये 1 पॉइंट, ये यहाँ से कुछ भी रेंज हो सकता है। डेसिमल में 1, ये केवल बिट्स का अंतर है कि कौन से कितने बिट पे चलता है। बूल ट्रू और फॉल्स होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, ये सब भूल, इस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, वो बाद में बताएंगे। डेट टाइम, डेट और टाइम का डेटा टाइप होता है कि किसी भी डेट और टाइम को अगर तुमको प्रिंट कराना है, तो वो डेट टाइम का डेटा टाइप होता है। मेनली हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत अगर पड़ता है सिस्टम में किसी का, तो स्ट्रिंग का, इंट का, डबल का, डेसिमल का, बुलियन, और ऑब्जेक्ट का भी पड़ता है, डेट टाइम का भी पड़ता है, ऑब्जेक्ट का भी पड़ता है। ऑब्जेक्ट का पड़ता है जब हम लोग क्लासेस को डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को। ये सिंपल से डेटा टाइप है। सिंपल यही है कि आपको किसी भी डिजिट को अगर आप इंटीजर में रख रहे हैं, इंटीजर क्या होता है, जिसमें नॉन डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ कभी कभी हम लोगों को फ्लोट का भी जरूरत पड़ता है, फ्लोट भी होता है। फ्लोट होता है कि किसी भी नंबर के बाद 7 डेसिमल तक ले जा सकता है इसको, पॉइंट को। ठीक है, वो फ्लोट होता है। 7 डेसिमल होता है नंबर्स के बाद। ज्यादा लेना हुआ तो ज्यादा लेना होगा तो आप डेसिमल का इस्तेमाल कीजिए या डबल का इस्तेमाल कीजिए। डबल आपको 64 बिट तक देता है, तो उसका रेंज एक लेवल तक होता है। डेसिमल का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो आप उस लेवल तक ले जाएं। डेसिमल से आपको बहुत और आगे तक चला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे इंटीजर में क्यों बदलें। हम लोग जो अपना बॉक्स रखे हैं, ये जो हम लोग अपना बॉक्स रखे हैं नंबर 1 और नंबर 20, इसको हम लोग इंटीजर में क्यों बदले, हम लोग इसको डबल में क्यों नहीं बदले, हम लोग इसको डेसिमल में क्यों नहीं बदले। हम लोग बदल सकते हैं। हम लोगों को स्पेशली अगर कोई बॉक्स किसी को दे रहे हैं और उसको चाहिए कि
आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हैं बॉक्स का, और आपको दिखाना है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? तो किसी चीज का रिजल्ट को दिखाना है, तो रिजल्ट में तो कोई भी बॉक्स में, तो अगर कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो बॉक्स में डेसिमल के बाद वाला पॉइंट भी ले सकता है, डेसिमल से पहले वाला भी ले सकता है, इसका तो कोई ये नहीं है कंपल्सरी। तो यूजुअली इसको इंटीजर लेने, अगर आपको आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि बॉक्स में सिर्फ इंटीजर ही लेगा, तब तो ठीक है। बट अगर बॉक्स में इंटीजर नहीं लेगा, डेसिमल ले सकता है, डबल ले सकता है, तो ये जो हम लोग ने इसको इंटीजर डिफाइन किया है, इसको इंटीजर नहीं डिफाइन करके डॉट टू डबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल के बाद का भी चीज ले सकते हैं। अब यहाँ एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है आप कोई बता सकता है? कोई भी? यहाँ प्योर इंटीजर है इस वजह से। हाँ, या क्योंकि हमने वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन कर रखा है, और हम उस वेरिएबल को इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो मतलब हम लोग डबल में कन्वर्ट करके उसको इंटीजर में ले जा रहे हैं, इसलिए ये एरर देगा। सिंपल सा है, माउस उस एरर के ऊपर ले जाइए, वो खुद बता देगा क्यों, क्या कर रहा है। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट लिखा है, ठीक है। ये हमने वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हम लोग असाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग जब हम इससे टू स्ट्रिंग को हटा देंगे ना, तो भी यहाँ एरर देने लगेगा। क्या एरर दे रहा है? माउस ले गए, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप डबल टू स्ट्रिंग। यहाँ हमने एक डबल कैरेक्टर के साथ जोड़ा है, ठीक है। तो डबल प्लस डबल इज अ डबल डेटा टाइप में, और हम लोग उसको टेक्स्ट में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डबल टेक्स्ट में तभी असाइन हो सकता है जब वो खुद भी टेक्स्ट हो, या उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया था मैंने, एक यहाँ से भी, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लगा के। अब दोनों स्ट्रिंग दो, कल क्या बताए थे कि आगे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिखने का में और लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग लगाने का अंतर, बोलो। डॉट टू स्ट्रिंग कभी कभी नहीं, वो नल वैल्यू को नल ही प्रिंट कर देता है, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आगे जरूरत पड़ेगा जब आप अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, आप सोचते रहेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो, ठीक है। तो अभी तो हम लोग डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ लिखे या कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग आगे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है, क्योंकि हम लोग यहीं से जुड़ रहे हैं। अब मेरा दूसरा लाइन एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वेरिएबल, जो है वो इंटीजर टाइप का है, और हम लोग उसको इंटीजर टाइप में हम लोग डेटा टाइप, हम लोग एक इंटीजर में डबल को असाइन करने की कोशिश करें। मतलब सिंपल सा फंडा है,
इक्वल्स टू के दोनों साइड का डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यही सिंपल तरीका है। इक्वल्स टू के दोनों तरफ का डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, तभी वो चीजें काम करेंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो डबल लेना है टेक्स्ट बॉक्स से, तो हम तो लोग ऊपर इंटीजर के जगह डबल कर रहे हैं। हाँ, इसको इंटीजर की जगह डबल कर देंगे। ठीक है, अब ये सारा एरर खत्म हो गया। अब हम लोग बटन सम को स्ट्रिंग को करके, और देखो ये होता है रिजल्ट, ये होता है ऑपरेंड 1, ये हो गया ऑपरेंड 2, ये हो गया मेरा ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर। अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो प्लस होगा, अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, सपोज हम लोग रिजल्ट वाले में हम लोग प्लस प्रिंट करा रहे हैं, और बटन के टेक्स्ट पे जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं ना, उसमें हम लोग माइनस प्रिंट कर रहे हैं। इसको 10 प्लस 20, यहाँ पे जो सम का रिजल्ट आया वो 30 आया, जो इसका जो -1 माइनस का रिजल्ट आया वो -10 आया। ठीक है, अब यहाँ पे से जो -10 आ रहा है, अब इसको अगर आपको मान लो कि माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो कि ये रिजल्ट माइनस में आ रहा है, बट आपको क्या चाहिए कि नहीं, जब भी माइनस में आए मेरे को इसको प्लस में ही दिखाना है। मेरे को अगर वो कैरेक्टर माइनस में आ रहा है तो भी मेरे को प्लस में ही रहने देना, मेरे को उसको कुछ, अच्छा छोड़ो, वो डिफेंस बाद में बताएंगे। अभी अगर हम लोगों को इसको यही चीज अगर हम लोग सोचें और हम लोग एक पेज नया बनाते हैं, और हम लोग एक बात इसको आज के लिए कि इसको हम लोग एक नया टास्क आज मान के चलते हैं कि हम लोग नया टास्क में क्या करना है, हम लोगों को नया टास्क में कैलकुलेटर बनाना है। अपने अपने एंड पे कैलकुलेटर को डिजाइन करेंगे, या तो कैलकुलेटर में ऊपर से इनपुट लेंगे या कैलकुलेटर में अंदर से इनपुट लेंगे। एक कैलकुलेटर अगर आप बना लेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स और बाकी चीजों को आप, बटन क्लिक इवेंट एंड ऑल, ये चीजों को आप समझ पाएंगे। कैलकुलेटर बनाने के लिए आप आइदर HTML से टेबल उठा लें या कहीं से भी टेबल उठा लें। टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, ऊपर से। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स लिख रहे हैं तो अभी मेरा स्मॉल क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ASP नहीं लगाया था। ASP ही कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी। इसके बाद ये तो मेरा एक हो गया। अगर मान लो हमको किसी भी, ये वाला मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स को मेरे को थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है, तो हम अभी क्या करते हैं, यहीं पे स्काई, इसका विड्थ लिखते हैं, विड्थ इक्वल्स टू 150 पिक्सल करके लिख देंगे, हाइट इक्वल्स टू 35 पिक्सल करके लिख देंगे, तो मेरा बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल स्टार्टिंग में डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप इसको पकड़ के ऐसे खींच भी सकते हैं जितना बड़ा करना है आपको।
ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन इससे आपको हमेशा स्प्लिट करके ये चीज देखते रहिएगा कि जितना चीजें आप खींच रहे हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप से आप काम कर रहे हैं उसके वजह से मतलब पेजेस में कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या असर हो रहा है। तो इसको हम लोग टेक्स्ट से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको ऐसे ही लिखना मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ मेरा विड्थ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। हम इसका विड्थ को हम 400 करना चाहते हैं, तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली यहाँ जाएंगे 400 कर देंगे, ठीक है। ये विड्थ 400 हो गया। अब मेरे को एक और टेबल इंसर्ट करना है, एक और रो इंसर्ट करना है। तो ये टेबल है मेरा, टेबल का रो, इंसर्ट रो बिलो या रो एबव। रो बिलो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब इसमें हम लोग एक बटन लेंगे, ठीक है। बटन का टेक्स्ट लिख देंगे सम, ठीक। या बटन के टेक्स्ट में हम लोग कर देते हैं प्लस का साइन, थोड़ा सा स्पेस, देखिए स्पेस दे रहे हैं तो एनबीएसपी ले रहा है। दूसरा बटन लेंगे, इस बटन का प्रॉपर्टी कर देंगे माइनस, ठीक है। अब दोनों के इवेंट्स को फायर कर लेते हैं। हम अब नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लोग नाम चेंज कर लेंगे अपना अपना, बटन 1 और बटन 2। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि किसी ने हमें इनपुट दिया यहाँ पे, यहाँ ही पे इनपुट दे और हम लोग जब सम का ये सम क्लिक करें तो मेरे पास वो डेटा सम हो जाए और सम होके इसी में रिजल्ट, थोड़ा हेवी हो जाएगा ना, इसी बॉक्स में रिजल्ट प्रिंट करा ना। अभी आप लोग के लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग 3 बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये डिजाइन रेडी है। इसमें अगर हमको एक और टीडी लगाना है तो हमने टीडी लगा के नंबर 1, टीडी लगा के नंबर 2, टीडी लगा के रिजल्ट। ये दिखाना है। तो मेरे को सारे नंबर सारे सारे के सारे ऊपर से नीचे तक का टेबल्स में सेल का काउंटिंग जो है बराबर रखना है, नहीं तो टेबल डिस्टॉर्ट होता है। अब यहाँ पे सारा कोड करना है, जैसे कि अगर हमने 10 100 लिया, हमने 20 लिया और इसका 100 और 20 सम पे क्लिक करें तो यहाँ सम का रिजल्ट आए, माइनस पे क्लिक करें तो यहाँ माइनस का रिजल्ट आए, ये हमें, और डिवाइड पे क्लिक करें तो डिविजन का रिजल्ट आए।
मल्टीप्लाई पे क्लिक करें तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट है। ये सारी चीजों का हमको आप लोग ये करके देंगे। ये आज का टास्क है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ बता दें आपको, जो हम बता रहे थे कि अगर हमने इंटीजर लिया है तो ऐसा आएगा रिजल्ट, और अगर हम लोग इसको डेसिमल डबल में लिए हैं क्योंकि, और इसको सम करेंगे तो मेरा रिजल्ट इस तरह का है। मतलब डॉट डेसिमल में लेने पे, अगर हम डेसिमल नहीं लेते, डेसिमल लिए हैं तो मेरा डबल भी काम, मेरा इंटीजर भी काम कर जाएगा, बट अगर डेसिमल नहीं लेते तो मेरा ये काम नहीं होता, डबल काम नहीं करता, ठीक है। देखो डबल लेने का फायदा क्या है? डबल लेने का फायदा ये है कि अगर हमने डॉट पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद कोई कैरेक्टर नहीं रखा है, ठीक है, तो मैंने सम जो किया वो बिना डेसिमल के है, और अगर मैंने उसके बाद कुछ भी रखा तो वो मेरा डेसिमल के बाद है। यही अगर डेसिमल करके रखते हैं, डेसिमल करके भी जो डेटा टाइप है उसको रखते हैं, तो आप कुछ भी कीजिएगा तो वो 0 लास्ट में ले लेगा, या पॉइंट के बाद कुछ ये ले लेगा वो कैरेक्टर। आपको करना क्या है, आप लोगों को ये इस तरह का स्क्रीन बनाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जो ऑपरेटर्स आप लगा सकते हैं आप लगा के, ये सिंपल बेसिक कैलकुलेटर एक तो मेरे को बना के आज दिखाना है आज। और इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं बिकॉज एक चीज, जब तक आप ये चीज को एक बार करके नहीं देख लेंगे, जो चीजें हम लोगों ने कल किया था उसको करके नहीं देख लेंगे तो प्रॉब्लम होगी।